हाँ, तो हम लोग आइसोमरिज्म के आज लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में आपको फिर से एक आइसोमरिज्म मैं बता रहा हूँ जो पोजीशन आइसोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें आप पोजीशन बदलेंगे। तो कहोगे कि पोजीशन सर, पोजीशन तो हम लोगों को समझ में आता है। पोजीशन का मतलब जगह होता है। हाँ, वही जगह। वो जगह बदल दोगे तो कहोगे कि सर किसका जगह बदलेंगे, आदमी का कि गधा का? तो नहीं, ना आदमी का ना ही गधा का पोजीशन बदलना है। यहाँ पोजीशन बदलना है एटम्स का या ग्रुप्स का। ग्रुप्स में अल्काइल ग्रुप भी रहेंगे। अल्काइल ग्रुप्स का भी पोजीशन अगर आप बदल देते हो, पोजीशन आइसोमर। उसके बाद कोई एटम का जगह बदल देते हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप का जगह बदल देते हो, या डबल बॉन्ड का जगह बदल देते हो, या ट्रिपल बॉन्ड का जगह बदल देते हो। किसी भी ग्रुप्स का या किसी भी एटम का अगर आप पोजीशन बदल देते हो तो आपका वो कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। वो कहलाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। और पोजीशन आइसोमेरिज्म में हम लोग चेन बना देंगे और चेन का पोजीशन बदल देंगे। चेन में फंक्शनल ग्रुप या एटम का पोजीशन बदल देंगे। जैसे आप देखो C3H8O, इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप इथाइल, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो जाता है। जैसे C3H7 कर दिए और ये फंक्शनल ग्रुप डाल दिए OH। ये OH फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। तो आप अल्कोहल ग्रुप को देख लो, अल्कोहल ग्रुप का पोजीशन बदल दो। 3 कार्बन है, 3 का चेन बना दो। देखो दोनों में मैंने 3 का चेन बना दिया। बस किया क्या, OH का पोजीशन बदल दिया। और हम कुछ नहीं किए, मैंने सिर्फ OH का पोजीशन बदल दिया। पोजीशन बदल दिया। देखिए यहाँ पोजीशन क्या है भाई, 1 1 2 3। तो ये का किस पोजीशन पर OH है, 1 पर है। और इसमें भी 1 2 3, इसमें OH का पोजीशन क्या है, 2। तो बस हमने तो सिर्फ पोजीशन बदला है, जो कि तुम भी आसानी से बदल लोगे और खुद पोजीशन बदल बदल के अलग अलग आइसोमर बना दोगे। अब रहा बात कि अगर तुमको हमने दे दिया कि भैया C4H10O, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी 4 का चेन बना दोगे बाबू। इसमें कितने का चेन बना दोगे, 4 का चेन बना दोगे। और 4 का चेन बना के यहाँ एक और 4 का चेन बना दो। और 4 का चेन बना के तुम्हें जैसे अगर पोजीशन डिफरेंट लगते हैं तो जो है उस हिसाब से अपना पोजीशन बदल दो, तुम्हारी मर्जी। तो तुम तो जानते हो कि आगे और पीछे दोनों से नंबरिंग हो सकती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ये पोजीशन दोनों सेम है और ये पोजीशन दोनों सेम है, ठीक है। तो आप OH को इस दोनों में से किसी भी पोजीशन पे रखोगे सेम ही आएगा, बात सेम ही होगी। ये पोजीशन अगर तुमने OH यहाँ रख दिया या फिर यहाँ रख दिया, बात एक ही है। इसलिए ये गड़बड़ी नहीं करना है। ये नहीं करना है कि एक बार OH आप इस पर रख दिया, एक बार OH यहाँ रख दिया। ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा भैया। हाँ, इसमें 2 तरह के पोजीशन हैं। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो ये तो बीच वाले दोनों कार्बन सेम है और ये भी सेम है, ये और ये सेम है। देख लो, ये और ये सेम है, 4 4। और ये 1 1 1 1 1 1 सेम है, 4 4 सेम है। इसलिए सतर्क, एकदम सतर्क रहो। तुम OH को या तो किनारे वाले पोजीशन पे किसी पोजीशन पे रख सकते हो या फिर बीच वाले किसी एक पोजीशन पे रख सकते हो, बस। और कुछ मत करना, 2 ही करना। तो आप OH को मान लीजिए यहाँ रखें या यहाँ रखें, बात इज़ सेम।
बात इज सेम। यहाँ रखें या यहाँ रखें, बात इज सेम। फिर OH को यहाँ रखें या यहाँ रखें, बात इज सेम। तो आप यहाँ OH डाल दो, यहाँ भी डालोगे तो बात इज सेम, बिकॉज बीच वाले दोनों कार्बन आर सेम। बीच वाले दोनों कार्बन आर सेम, तो बात इज सेम। तो इस तरह से आप कहीं रखो बात तो सेम ही पड़ेगी। तो इसलिए आप बीच वाला दोनों अलग अलग मत समझना, आप किनारे वाले भी दोनों अलग अलग मत समझना, ऐसे ही काम करना। तो लंबे लंबे चेन में ये समझना होगा कि कौन सा जो है पोजीशन सेम आ रहा है। अब जो है यहाँ आपने इसमें भी 2 पोजीशन आइसोमर हुए, इसमें भी जो है आपको 2 पोजीशन आइसोमर हैं। आप देख लो अगला फॉर्मूला C4H8। C4H8 आपको अल्कीन का जनरल फार्मूला है, अल्कीन का जनरल फार्मूला से मैच करता है। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है बाबू, यानी हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के डबल होता है। कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन का नंबर 8 है, यानी कार्बन से डबल होता है किसका नंबर, हाइड्रोजन का नंबर, CnH2n। तो ये है कार्बन 4 है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन। अब आप क्या पोजीशन बदलोगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदलोगे, डबल बॉन्ड का पोजीशन बदल के और बना लोगे। तो आप तो जानते हो कि 4 कार्बन में अभी यहाँ भी बताए हैं कि 2 तरह के कार्बन हैं। कार्बन भले दिखते हैं 4, लेकिन टाइप कार्बन के कितने हैं, 2। कार्बन भले तुम्हें नज़र आते हैं 4, लेकिन टाइप है उनका, टाइप उनका कैरेक्टर है 2 ही तरह का नोमेनक्लेचर के हिसाब से। तो तुम चाहे इधर साइड वाले में रखो या इधर, यानी डबल बॉन्ड यहाँ रखो या यहाँ, बात इज बरोबर, यानी बराबर, यानी इक्वल। तो ये दोनों बात इक्वल है, दोनों बात सेम है, समझ गए। अब बीच में तो एक ही पोजीशन है तो बीच में तो रख ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात इज बरोबर। अगर तुम ऐसा करते हो और यहाँ डालते हो तो ये इसी के सेम है, इसलिए बोथ आर सेम, इसलिए इसको अलग मत समझना, इसको डिफरेंट नहीं समझना, इसको एक ही समझना। इसलिए आप सेम चीज़ है, इसको समझ लो। क्लियर, समझ गए। तो इस तरह से आप इस केस को समझे। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन, और नीचे वाले का भी नाम वही होगा, ब्यूट 1 इन। वही बात है, सेम टू सेम। अब देखो कुछ नया तुम बना लो, कुछ नया देख लो। मान लो तुमने कोई चेक किया, मान लो C3H7Cl तुमने दिया, तो ये 3 कार्बन में भी 2 तरह के कार्बन होते हैं भैया, 1 2 3, 1 2 3। इसमें भी कार्बन 2 तरह के हैं, दोनों किनारे वाले सेम हैं, देख रहे हो ना बाबू, देख लो, ये एंड ये सेम है, ये एंड ये सेम है, ये दोनों किनारे वाले कार्बन सेम है, ठीक है। तो और लेकिन बीच वाला कार्बन डिफरेंट है। दोनों किनारे वाले कार्बन सेम हैं, बट बीच वाला कार्बन इज डिफरेंट, बीच वाला डिफरेंट है। तो इस केस में आप जो है ये करोगे, इसमें या तो किनारे पर क्लोरीन डाल दोगे, यहाँ डालो या यहाँ डालो, बात ही सेम, और एक यहाँ डालो, ओके। इसी तरह से तुम जाइलिन का फार्मूला भी बना सकते हो। मान लो एक हमने दे दिया C8H10, तो इसमें कार्बन 6 से अधिक है तो बेंजीन रिंग का पोजीशन आइसोमर बनाया जा सकता है, बेंजीन के रिंग का पोजीशन आइसोमर बनाया जा सकता है। इसमें बेंजीन के रिंग बना दो, 6 कार्बन हो जाएंगे बेंजीन के रिंग में, और एक
अब बेंजीन के रिंग में तो तुम जानते ही हो कि 3 पोजीशन होते हैं। एक पोजीशन का नाम है ऑर्थो, दूसरे का नाम है मेटा, तीसरे का नाम है पारा। ऑर्थो, मेटा, पाड़ा। ठीक है, पाड़ा का मतलब वो भैंस वाला मत समझना, ये बेंजीन के रिंग का पोजीशन है। तो इस बेंजीन के रिंग के पोजीशन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लो भैया, ले लो। ये रिलेटिव पोजीशन है, ध्यान रखना, हम समझा दे रहे हैं यहाँ, फिर कभी इसका चर्चा भी कर देंगे। ये रिलेटिव पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। इस बेंजीन के रिंग में अगर जो कोई फंक्शनल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जिस पोजीशन पे रखोगे, जैसे यहाँ कोई सामान तुमने, ये 6 का रिंग देख लिए दिखा ना। अब इसमें जो है यहाँ पर अगर तुमने कोई फंक्शनल ग्रुप OH डाल दिया तो इसी के रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन किया गया है बेंजीन में। हाँ, इसी के रिलेटिव में पोजीशन डिफाइन किए गए हैं बेंजीन के रिंग में। अब इसके आजू, जानते हो कार्बन तो तुम जानते ही हो, इसके आजू बाजू वाले कार्बन को, जहाँ फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर हो, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप हो, उस कार्बन के आजू बाजू वाले पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। क्या कहते हैं? ऑर्थो, आजू एंड बाजू। जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप हो उसके आजू बाजू के पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। तो आजू बाजू हो ऑर्थो, सामने हो पारो। सामने, उपारो नहीं, देवदास वाली पारो नहीं, ये पारा कहा जाता है। तो सामने एग्जैक्ट अपोजिट में पोजीशन जो होगा उसे पारा कहते हैं। इसे शॉर्ट में P से डिनोट करते हैं। और बचे हुए सारे पोजीशन को कहते हैं नेटा। वो नेटा निकलने वाला नहीं, मेटा। तो ये हैं मेटा, ये 2 पोजीशन बचे हैं, ये हैं मेटा। ठीक है ना, नेताजी नहीं हैं, ये मेटा जी हैं। मेटा को शॉर्ट में M से डिनोट करते हैं भैया, और ऑर्थो को शॉर्ट में O से, ऑर्थो को शॉर्ट में O से डिनोट करते हैं। तो ये पोजीशन है। अब कोई आदमी क्या किया, बहुत चालबाज आदमी है, आपको फंसाने के चक्कर में। फंसना नहीं, फंसना मना है। अगर वो मान लीजिए कि कोई सामान डाल दिया इधर, यहाँ डाल दिया CH3, और तब पूछा कि बताओ तो ऑर्थो कहाँ है, मेटा कहाँ है, पारा कहाँ है, तो इसी का रिलेटिव पूछा। वो ध्यान रखना, हाँ, ये जो है ना रिलेटिव पोजीशन है, ये रिलेटिव पोजीशन है। इस पोजीशन को हम लोग रिलेटिव कहते हैं। मतलब रिलेटिव मतलब किस, रिलेटिव मतलब तुम तो जानते हो, किसी के रिलेटिव। तुम भी तो किसी के रिलेटिव हो, किसी के बेटे हो, किसी के चाचा हो, किसी के मौसा हो, किसी की मौसी हो, तो तुम भी तो किसी के रिलेटिव हो। तो ये भी रिलेटिव पोजीशन है। हाँ, ये भी रिलेटिव पोजीशन है। ये हटा दो तो कहो कि सरेंडर। अगर कोई कह दिया कि भैया इसमें बताओ तो कौन ऑर्थो है, कौन मेटा है, कौन पारा है, तो कहना कि भैया चाचा मौसा जी आप ही बताइए कि इसमें कौन ऑर्थो है, कौन मेटा है और कौन पारा है, आप ही बताइए, है ना। इसमें नहीं बता सकते हैं, कहना कि भैया इसमें नहीं बता सकते हैं। जब तक कोई आएगा नहीं, उसी के तो रिलेशन में है।
किसी के रिलेशन में ना ये पोजीशन होता है कि उसके रिलेशन में वो वहाँ है तो उसके रिलेशन में का पोजीशन कहाँ रहेगा। तो भैया जब तक आप कोई चीज़ नहीं डालोगे बेंजीन के रिंग में तब तक पोजीशन रिलेटिव नहीं होता। तो यहाँ डाल दिया गया है, यहाँ CH3 मिथाइल डाल दिया गया है, तो अब इसके रिलेटिव होंगे, इसके रिलेटिव होंगे। इसका वाला कार्बन ये है, इसके आजू बाजू वाले कार्बन ये दोनों हैं, तो क्या बोले, आजू बाजू हो ऑर्थो और सामने हो पारो। तो सामने पारा रहेगा, एकदम सामने, अपोजिट पारा। तो ये हो गए ऑर्थो और इसके सामने अपोजिट हो गया पारा और बचे हुए मेटा। तो बचे हुए पोजीशन मेटा हो गया। तो इसलिए जो है ये केस होता है। तो ये जो है आप पोजीशन सीख लिए, ऑर्थो, पारा, मेटा। अब जो है इसमें 6 कार्बन तो हो गए, बचे 2 कार्बन, उनको ऑर्थो, मेटा, पारा के स्थिति में अरेंज कर देना है। एक यहाँ CH3 डाले, इसमें एक और बना दीजिए रिंग, एक CH3 यहाँ डाल दीजिए।